जाएगा? अभी वॉक थ्रू करके भेजूं या फिर लाइव? स्थिति को काबू किया जा रहा है। आप लोग किस तरह से काबू में कर रहे हैं? देख रहे हैं आप, फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो रहा है, फ्लैग मार्च हो रहा है लगातार। मैं जब यहाँ पर आ रही हूँ, मुंगेर के अलग अलग चौराहे पर आगजनी हुई है, वो पूरी स्थिति कंट्रोल में आ गई अभी? जी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ गई है। बाकी हम सब लोग सूचना ले रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं उसको। जी, और जिस तरह से थानों को जला दिया गया, तोड़फोड़ की गई, खबर मिल रही है कि अभी जो भीड़ है, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो और भी जगहों पर जा रहे हैं, वहाँ पे भी आगजनी कर रहे हैं। देखिए अभी जो जहां हमको सूचना आ रही है, हमारी स्पेशल पार्टीज बन गई है और रश कर रही है और हम लोग कंट्रोल करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। सर, पुलिस वाले जिस तरह से थाने में वहां मौजूद थे, जो नुकसान किया गया है, उसके बाद क्या कोई कार्रवाई की गई है? कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं क्या? उनको चिन्हित। तो आप तस्वीरों में अभी आपने देखा, हमारी संवाददाता ज्योति मिश्रा से मनु महाराज बातचीत कर रहे थे। उनका साफ ये कहना था कि अभी स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। वहां वो खुद फ्लैग मार्च कर रहे हैं, लेकिन ये आपसे कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। 3 दिन बाद यानी 26 तारीख को जो कुछ हुआ, वहां एक लड़के की जिस हालात में मौत हुई, उसके बाद अभी आज की ये तस्वीरें, कुछ देर पहले की तस्वीरें, किस तरह से जबरदस्त तरीके से एसडीओ ऑफिस और एसपी ऑफिस में जबरदस्त तरीके से आगजनी की गई, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। जो तमाम रिकॉर्ड्स एसडीओ ऑफिस के और एसपी ऑफिस के, वो वहां जल गए और बहुत पुराने रिकॉर्ड्स होते हैं पुलिस थानों में, जैसे कि आपको मालूम है। और अभी जो कार्रवाई हुई है, कार्रवाई के नाम पे ये हुआ है कि एसपी लिपि सिंह और जो डीएम है राजेश मीणा, उनको हटा दिया गया है। ज्योति हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ। ज्योति, आपने अभी मनु महाराज से बात की, क्या कुछ उन्होंने बताया? फ्लैग मार्च हो रहा है वहां पर, वो हमने देखा तस्वीरों में। मुंगेर में आज जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, यहाँ के लोग बताते हैं कि अब तक हमने ऐसा कुछ नहीं देखा कि मुंगेर इतना ज़्यादा सुलग रहा हो, पूरे मुंगेर में इतना ज़्यादा तनाव का माहौल है। मैं कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा से बोलूँगी, अगर आप कैमरा आगे करके दिखाएं। हम अपनी गाड़ी में ही मौजूद हैं, हम आगे बाजार की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं, चूँकि हमारे आगे जो पुलिस का पूरा दल है वो मौजूद है। पुलिस की पूरी पलटन मुंगेर की हर सड़क पर फ्लैग मार्च कर रही है। ये जो पीछे से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में बिहार पुलिस और कुछ अर्धसैनिक बल भी है, वो मनु महाराज के पीछे पीछे। अगर आप एकदम आगे देखें तो ये जो पूरी पलटन है, इसको लीड कर रहे हैं डीआईजी जो है मुंगेर के मनु महाराज। अब पूरे मुंगेर की सिक्योरिटी का जो जिम्मा है वो उनके सर है, क्योंकि एसपी को, डीएम को हटा दिया गया है। और कुछ देर पहले जो मैंने उनसे बातचीत की, उस समय वो पूरा निरीक्षण करते हुए हमें बता रहे थे कि उनकी कोशिश रहेगी कि स्थिति नॉर्मल हो सके। लेकिन मुंगेर कर रहे हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं। ज्योति मिश्रा से कुछ संपर्क टूटा, वापस ज्योति के पास जाएंगे, लेकिन आप देखिए किस तरह के हालात आज फिर। हालांकि कल चुनाव पहले फेज का था, मुंगेर में भी चुनाव था, कल लगभग शांति रही, लेकिन आज एक बार फिर से हालात बिगड़े। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, जिनमें पुलिस की गाड़ियां थी। पुलिस के कई रिकॉर्ड्स भी जलकर खाक हो गए। जो मुंगेर का एसपी ऑफिस है, वहां पर जबरदस्त तरीके से हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी आ गए। और फिर किस तरह का मंजर हुआ, वो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें। हालांकि डीआईजी अभी मनु महाराज जो हैं, वो अब उनके हाथ में पूरी तरह से कमान है, खुद फ्लैग मार्च कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं पूरी की पूरी पुलिस की टीम को, ताकि ये शांति जो है वो बहाल हो सके। ज्योति हमारी संवाददाता हमारे साथ। ज्योति, आप गाड़ी से जा रही हैं, आगे आगे मनु महाराज को हम देख रहे हैं कि वो पूरी टीम को लीड कर रहे हैं। वापस इस तरह के हालात ना हो, उसकी पूरी तरह से तैयारी हो रही है। ज्योति, पंकज, हम इस वक्त जहां पर मौजूद हैं, कासिम बाजार से बड़े, एक बार फिर मैं मनु महाराज जी के साथ मौजूद हूं। वो अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ सड़कों पर जा रहे हैं और फ्लैग मार्च के दौरान देख रहे हैं कि कहीं पे भी जो परिस्थिति है वो ना बिगड़े। मैं खुद मनु महाराज जी से जानना चाहूंगी कि अब पुलिस का जो अगला एक्शन है वो क्या होगा। सर, ये बताइए कि सुबह से जो पूरा तांडव हुआ है, मुंगेर सुलग उठा, क्या कुछ सुबह से हुआ है? कहाँ कहाँ घटनाक्रम मॉनिटर किया आपने? जहाँ जहाँ भी घटना हुई है वहाँ पे हम लोग घूमे हैं, देखा है, मॉनिटरिंग कर रहे हैं और स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। जो मुख्य आगजनी की घटना हुई है, वो सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ पहुंचा है? देखिए मैडम, 2-3 थाना में गाड़ियों को जलाया गया है, वासुदेवपुर और पूर्वसराय, और कुछ गांव थानों में पथराव किया गया है। उसका आंकलन करना होगा। स्थिति नियंत्रण की जा रही है और आगे जो कार्रवाई होगी हम करेंगे। एसपी कार्यालय को भी पूरी तरह से तोड़ दिया गया?
तो देखा जा रहा है कहाँ कहाँ क्षति हुई है, हम देख रहे सर आपने कहाँ कहाँ तक फ्लैग मार्च कर लिया है अभी, वहाँ पर क्या हालात हैं। पूरे शहर में घूमे हैं, सब जगह फ्लैग मार्च किया, बाकी जगह टीम्स को भेजा गया है और सब जगह हम लोग प्रयासरत हैं कि स्थिति को नियंत्रण में करें। और इंडिया टीवी के जो दर्शक देख रहे हैं हम लाइव इस वक्त, मुंगेर की जनता से क्या कहना चाहेंगे जो आज काफी आक्रोशित हैं? उनकी मांग है कि अधिकारियों को सिर्फ हटाया गया है, हमें सस्पेंशन चाहिए। लोगों में मैं आते समय अभी भी आक्रोश देख रही थी। मुंगेर की जनता जो है वो शांत रहे, हम लोगों का सहयोग करे, बाकी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं शांति का। धन्यवाद। मुंगेर की जनता खुद कह रही है कि अनुराग को इंसाफ एक तरफ, लेकिन जो हुआ वो गलत था। छोड़िए, कार्रवाई हो रही है। जी तो देखिए आप, डीआईजी मनु महाराज थे, मेरी कोशिश थी कि उनकी स्पीड को मैं मैचअप कर सकूं, लेकिन अब वो भागते हुए अलग अलग मार्केट में, अलग अलग इलाकों में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। उनके साथ उनकी पूरी टीम मौजूद है और जो 2 ओपी थे वहां पर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा एसपी कार्यालय और एसडीओ आवास में सबसे ज्यादा स्थिति बिगड़ी है, लेकिन उनकी मुंगेर की जनता से अपील है कि वो शांति बनाए रखें। और अब आप देखिए कि यहाँ से वापस डीआईजी जो हैं वो दूसरी ओर जा रहे हैं। पूरी मुंगेर की सिक्योरिटी का जिम्मा इस वक्त मनु महाराज के कंधे पर है। मनु महाराज एक आईपीएस ऑफिसर्स में जाना माना नाम है, दबंग ऑफिसर के नाम से जाने जाते हैं और ऐसे में उनके ऊपर जो मुंगेर सुलग रहा है उसमें शांति बहाल करने का पूरा जिम्मा है और सुबह से वो ये काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए कि जो अर्धसैनिक बल हैं जो चुनाव के लिए डिप्लॉय किए गए थे वो भी यहीं पर मौजूद हैं और आज पूरे मुंगेर की परिस्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों से भी बातचीत करके जानने की ये कोशिश करेंगे कि मुंगेर जो सुलग उठा है उसके बाद उनकी क्या राय है, क्योंकि जो भीड़ है वो अब भी यही कह रही है कि सिर्फ हटाया गया है, आप अधिकारियों को सस्पेंड करिए। उनकी मांग ये है कि मुंगेर में जिस दिन दुर्गा विसर्जन हो रहा था उस दिन 70 से 80 युवकों को पुलिस गाड़ी में भर कर बिठा कर ले गई। उन्हें कहाँ ले जाया गया, अब तक उन्हें क्यों नहीं छोड़ा गया? और मुंगेर की जनता उनके नाम के लापता वाले पोस्टर्स अलग अलग जगह लगा रही है कि ये लोग लापता हैं। पुलिस पर आरोप है कि इन लोगों को कहीं ऐसी जगह रखा गया है जिसकी जानकारी लोगों को नहीं दी जा रही है। तो जाहिर है सिर्फ एक युवक की मौत का आक्रोश नहीं, अब जो 70-80 युवक हैं, ये जो स्थानीय लोगों से मुझे जानकारी मिली है, उनके लापता यानी कि जो पुलिस उन्हें ले गई है, किस थाने में ले गई है, क्या जानकारी है, वो उन्हें नहीं दी गई है। और इसके अलावा मुंगेर प्रशासन की ओर से ना कोई अधिकारी, ना यहाँ से कोई स्थानीय नेता अब तक पीड़ित जो था, मृतक जो था अनुराग पोद्दार, उसके घर पहुँचे हैं। मैं उनके घर गई थी कल शाम को, हमने वहाँ से भी रिपोर्ट दिखाई और माता पिता का इतना बुरा हाल हो रखा है कि अनुराग की माँ से मैंने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो बात करने की भी स्थिति में नहीं थी, वो सदमे में थी। अनुराग के पिता ने हमसे बातचीत की और बताया कि उनकी यही मांग है कि बेटे को न्याय मिले और आज पूरा मुंगेर उनके साथ खड़ा है। पूरी मुंगेर की जो तस्वीरें आप देखिए कि अनुराग के लिए न्याय मांगा जा रहा है। लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि जो ऑफिशियल जानकारी पुलिस द्वारा दी गई है वो एक मौत की है, लेकिन भीड़ में एक बच्चे को गोली लगी थी और उसकी भी मौत हुई और एक और युवक जिसके पाँव में गोली लगी थी उसका भी बाद में डेथ की खबर आई। तो आप देखिए कि फ्लैग मार्च अब भी जारी है। आपको थोड़ी देर में पुलिस के ऐसे छोटे छोटे जो ट्रूप्स हैं वो यहाँ से फ्लैग मार्च करते हुए नजर आ जाएंगे, क्योंकि सिर्फ मुंगेर की एक मार्केट, एक क्षेत्र की बात नहीं है, पूरा मुंगेर, पूरा शहर जो है वो आज सुलग रहा है। और अब लोगों की मांग है कि अनुराग को न्याय मिले। लिपि सिंह और राजेश तोमर को सिर्फ हटाया गया है, उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा कुछ दिन बाद। और इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला लिया है क्योंकि बिहार में चुनाव है, तो जो आला अधिकारी हैं, जो सरकार है, वो फैसला नहीं ले सकता, इसीलिए बिहार इलेक्शन कमीशन द्वारा उन्हें फिलहाल हटाया गया। लेकिन अब उनकी ये मांग है कि उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए। और दूसरी मांग ये है कि जो 70 से 80 युवक लापता हैं जिन्हें किसी थाने में रखा गया है, उन्हें सुरक्षित छोड़ दिया जाए। उन पर आरोप है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। हालांकि पुलिस के पहलू की बात करें तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि पुलिस ने क्या कहा। जिस दिन तांडव हुआ उसी दिन एसपी लिपि सिंह ने ये बयान जारी कर कहा कि भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व मौजूद थे और पुलिस को ये जानकारी लगी थी कि वो दुर्गा पूजा के दौरान माहौल बिगाड़ना चाहते थे और उन्हीं में से किसी ने असलहे से या फिर जो उनके पास देसी कट्टा होता है उससे फायरिंग करने की कोशिश की और उस दौरान ये पूरा हादसा हुआ। लेकिन लोग और यहाँ तक कि खुद जो मृतक है अनुराग, उसके फादर इस बात से इनकार करते हैं कि किसी भी तरह का कोई असामाजिक तत्व मौजूद नहीं था। मुंगेर का सबसे बड़ा त्योहार होता है दुर्गा पूजा और लोग पूरे उत्साह के साथ उसमें शामिल होने
होने के लिए भीड़ का हिस्सा बनते हैं और उसी भीड़ को चुनाव की वजह से नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने हिटलरशाही अपनाई, उन पर डंडे बरसाए बुरी तरह से। जो भीड़, आपको तस्वीरें याद होंगी कि दुर्गा प्रतिमा के आगे नतमस्तक हो गई थी। वो ये सोच रहे थे कि शायद माता की शरण में आएंगे तो सुरक्षित बच जाएंगे, और जो भीड़ वहीं प्रतिमा के सामने घुटने के बल झुक गई थी, जिसमें 150 से ज्यादा युवक थे, उन्हें चारों तरफ से घेर कर, उसमें मुंगेर की भी पुलिस थी और अर्धसैनिक बल भी थे, लाठी डंडों से दनादन उनकी पिटाई की है। और ऐसे में लोगों का आक्रोश ही है जो आज उस घटना के तीसरे दिन भी मुंगेर की सड़कों पर नजर आ रहा है। आप देखिए, जहां हम जाते हैं वहां लोग इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक उम्मीद है कि शायद इंडिया टीवी पर जो सबसे पहले हमने ये खबर दिखाई, उनकी मांग जो है वो सरकार तक पहुंचे। अब आला अधिकारी और सरकार इस पूरे मामले में फैसला ज्यादा इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि चुनाव का मौसम है, और इसीलिए इलेक्शन कमीशन द्वारा फिलहाल फौरी तौर पर हालात सामान्य हो जाएं, इसलिए दोनों अधिकारियों को हटा दिया गया है उनके पद से, और पूरा पद जो है, पूरी जिम्मेदारी जो है वो संभाल रहे हैं डीआईजी मनु महाराज। उनसे भी हमने बातचीत की, इन लोगों से भी बातचीत करेंगे कि मुंगेर आज जो सुलग रहा है क्या वो सही है, क्या न्याय का कोई दूसरा विकल्प उनके पास नहीं था। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।